सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 7 तक क्वेश्चन करा दिए थे और इससे पहले की भी सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं, उनके वीडियो अपलोडेड हैं, आप देखिए। इस पूरे टॉपिक की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की डिटेल थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, उसके वीडियो अपलोडेड हैं, उनको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद इन सवालों पर आएंगे तो बहुत मजा आएगा। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 की। देखो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए एलिप्स विद वन वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। देखो, ये इसने हमको एलिप्स दिया है। अब एलिप्स दो टाइप का होता है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। तो यहाँ पर मालूम तो है नहीं, तो मैंने ए को बी से ग्रेटर मान लिया। देखो, ये मैंने यहाँ पर एलिप्स बना दिया ऐसे करके। ये देखो, यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बनाया है जिसका एक वर्टेक्स यहाँ पर है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक वर्टेक्स इसके मेजर एक्सिस पर है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो पी क्यू और आर। तो ये डिस्टेंस ए होती है, ये बात हम जानते हैं। ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। इसका जो वन एंड है वो वन मेजर एक्सिस पर है और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब पी क्यू और पी आर आपस में बराबर होंगे। देखो समझो, अब हमें इस ट्रायंगल के एरिया को, ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया है ना, एरिया, इस एरिया को हमें करना है मैक्सिमाइज। इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो ये एरिया हमें सिंगल वेरिएबल में निकालना होगा। कैसे निकालें? देखो, एक काम करें, क्यू पॉइंट को मान लें पैरामीट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, है ना। ये एलिप्स का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, मतलब एलिप्स पर कोई भी पॉइंट ये माना जा सकता है। देखो, ए कॉस थीटा का मतलब ये डिस्टेंस हो गई ए कॉस थीटा और ये हो गई बी साइन थीटा, क्योंकि तभी इसके कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा हो सकते हैं। अब देखो, ये जो ट्रायंगल हुआ इसका एरिया क्या हुआ, हाफ बेस। बेस मतलब देखो क्यू आर, और हाइट, हाइट मतलब ये मान लो ये पी एम है, तो मान लो ये पी एम इसकी हाइट हो गई। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मतलब ये हाइट ही है। देखो, बेस क्या हो गया, ये बी साइन थीटा, इसका डबल बेस हो गया, तो हो गया 2b साइन थीटा, है ना। ये b साइन थीटा है, इसका डबल क्या हो गया 2b साइन थीटा, ये बेस हो गया। हाइट, हाइट का मतलब देखो pm, pm डिस्टेंस क्या हो गई a माइनस ए कॉस थीटा, a माइनस ए कॉस थीटा, pm ना। देखो, ये पूरा a में से a cos थीटा निकाला तो क्या हुआ, pm हाइट हो गई a माइनस ए कॉस थीटा। ये qr क्या हो गया 2b साइन थीटा, ये हमारा बेस हो गया। अब देखो, सब कुछ थीटा के टर्म में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो, ये हो गया b, a कॉमन ले लें तो बच गया साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये देखो, इसका एरिया आ गया, थीटा के टर्म में आ गया। थीटा इसका वेरिएबल है, तो देखो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ए बी, देखो क्या हुआ, पहला फंक्शन, दो फंक्शन है ना, फर्स्ट और सेकंड, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ ए बी, ये हुआ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का हो गया कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो, ये हो गया ए बी, यहां से -1 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए बी ब्रैकेट में क्या बचेगा, बोलो कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो, हम डिफरेंशिएशन को 0 कर दें अगर, ठीक है, तो देखो यहां से हो गया ए बी और कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखो, यहां से हमें क्या मिल गया,
एक बार चेक कर लिया जाए सब कुछ कि सारा मामला ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। ए बी साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, पहला दूसरे का डिफरेंस। ओ ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो ना। हाँ तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ अब देखो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ हो गया, चेक करना चाहिए, इसलिए साथ साथ इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो कॉस का माइनस साइन देखो प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, वही मैं कहूँ कैसे मामला गड़बड़ाना है। देखो ये हो गया ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डी ए बाई डी थीटा हो गया 0। तो देखो क्या हुआ, ए बी और ये क्या बच गया बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ए बी तो 0 होगा नहीं, साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। देखो ये हो गया माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और देखो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। इसके फैक्टर कर देते हैं। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। 2 कॉस थीटा कॉमन हुआ तो कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। देखो कॉस थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कॉस थीटा 1 आएगा तो थीटा 0 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो दूसरा कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो थीटा आ जाएगा 2π/3 मतलब 120 डिग्री। ये पॉसिबल हो सकता है। देखो थीटा 120 डिग्री जो आया है ना, ये थीटा 120 डिग्री ये बता रहा है कि ये पॉइंट कहीं यहाँ लेना चाहिए था, तब जाके वो एंगल, हालांकि वो क्यू का ये वाला एंगल थीटा नहीं होता है, थीटा एक्चुअली यहाँ पर एसेंट्रिक एंगल होता है ना। अगर इलिप्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो इलिप्स का ही पड़ा हुआ है, उस पर जाके देखिए, उसको कोनिक सेक्शन में है। तो थीटा यहाँ कहीं होता है जाकर के, ठीक है, तब जाकर ये, चलो खैर अब हमें क्या करना है बोलो, इसी का डबल डेरिवेटिव देखो निकालने। ये सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव करना है, तभी हमें थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एरिया की मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वही मैक्सिमम एरिया चाहिए भी है। देखो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो ए बी है कांस्टेंट, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा, और ये हो गया क्या बोलो, माइनस का 2 कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। 2 कॉस का माइनस साइन, हाँ ठीक है, क्या हो गया बोलो, ये हो गया ए बी, और 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, थीटा को देखो 120 डिग्री रखो, थीटा को 120 डिग्री यहाँ पर रखो, डबल डेरिवेटिव में ना, थीटा को रखो 2π/3, तो देखो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 साइन 240 डिग्री, तो साइन 240 डिग्री, और साइन थीटा मतलब साइन 120 डिग्री। देखो ये हो गया ए बी साइन 240 डिग्री, है ना, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा हो गया। अब थीटा को रखना है 120 डिग्री 240 डिग्री। देखो साइन 240 कितना होगा, 180 प्लस 60, तो माइनस √3/2, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस √3/2, और ये हो जाएगा √3/2। देखो कुल मिलाकर ये वैल्यू जो है ना वो देखो निगेटिव आ गई, जो हमें चाहिए था। इसका मतलब थीटा की इस वैल्यू पर एरिया जो है ना वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, और हमें मैक्सिमम एरिया निकालना भी है।
तो मतलब थीटा की वैल्यू जो 120 आई है ये इस एरिया में रख दिया जाए तो हमें एरिया की मैक्सिमम वैल्यू देखो यहां पर मिल जाएगी। देखो अगर हमें थीटा की वैल्यू 2π/3 इसमें रख दें, देखो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी क्या, ए बी, और ये क्या हो गया साइन 2π/3 और 1 माइनस कॉस 2π/3। देखो ये ए बी साइन 120 डिग्री तो कितना हो गया √3/2 हो गया, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ तो 1 प्लस हाफ तो हो गया ए बी √3/2 और 3/2 तो 3√3/4 ए बी। तो ये एरिया की मैक्सिमम वैल्यू देखो आ गई जो हमें चाहिए है ना, क्योंकि थीटा की इस वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम है और मैक्सिमम एरिया चाहिए तो यही थीटा की वैल्यू लिखते हैं। वही कॉन्सेप्ट क्या कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो लिखो जल्दी से इसको। तो यहाँ से देखो जो हमको वैल्यू मिली है 3√3/4 इंटू ए बी, ये एरिया की हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। थोड़ा अच्छा सवाल है, करो ध्यान से बच्चों इसको। हाँ, 7वां सवाल देखो बच्चों हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी 8वां सवाल हुआ, आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन को करते हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छां धरती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है 9th में, एक टैंक है, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड है। आमतौर पे टैंक होता है ना, पानी की टंकी सोचो, बेस भी रेक्टेंगुलर और चारों तरफ ऐसे करके सब कुछ रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर टैंक है जैसे आमतौर पे होता है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल तुमको दूं, ये है मान लो टैंक, ये टैंक दिख रहा ना, रेक्टेंगुलर टैंक। देखो बेस भी रेक्टेंगुलर है, ये सारी साइडें भी क्या है देखो रेक्टेंगुलर है। टैंक जो होता है ना आमतौर पर रेक्टेंगुलर, ये मेरा एक्चुअली माइक का डिब्बा है, ठीक है, यहाँ रखा था मैंने कहा यूज कर लेते हैं इसको। तो समझो बेटा, अब देखो ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम देखो कुछ इस प्रकार से है, ये देखो यहाँ पर ये ऊपर से देखो खुला हुआ है डिब्बा, ये कुछ ऐसे करके डिब्बा है ये, ठीक है ना। बन ना पाया, नहीं बन पाया, अरे यार मजा नहीं आया ना कुछ, चलो जाने दो, समझ गया डिब्बा ना कैसा है बन नहीं पाया, खैर कोई बात नहीं। देखो अच्छा, डेप्थ इसकी 2 है, मतलब जो इसकी गहराई है वो 2 है, हाइट 2 है, वॉल्यूम इतना है। तो जैसे कि मान लो हाइट इसकी 2 है और एक साइड मान लो x है, एक मान लो y है। मान लो ये साइड इसकी x है और ये साइड मान लो इसकी y है, तो वॉल्यूम कितना हो गया x इंटू वाई इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो गया। हाइट ये है और ये लेंथ है, ये हाइट है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अच्छा, जो कि 8 दिया गया है, तो 8 बराबर 2xy यानी x इंटू वाई बराबर 4, वॉल्यूम 8 दिया गया है हमको। अच्छा, बिल्डिंग कॉस्ट जो है वो 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर दी बेस। देखो बेस का एरिया कितना हुआ, बेस का एरिया हुआ x इंटू वाई, तो बेस की कॉस्ट कितनी हो गई, ये हो गई 70xy, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70, ठीक है। अच्छा, 45 मीटर स्क्वायर फॉर साइड्स मतलब जो साइड्स हैं 1 2 3 4, 4 साइड हो गई ना, कमरा सोचो, एक तो बेस हो गया, 4 दीवारें 1 2 3 4, ये चारों हो गई। अब चारों दीवारों का देखो जो एरिया है वो क्या होगा, जैसे इस दीवार का एरिया क्या होगा बोलो, x इंटू है ना, x इंटू हाइट है ना, एक का एरिया हुआ x इंटू हाइट, जो सामने वाली दीवार है उसका भी एरिया यही होगा x इंटू हाइट,
प्लस देखो ये y है ना, y, तो y इंटू हाइट एक का एरिया हुआ और इसके अपोजिट वाली का एरिया भी कितना हुआ, y इंटू हाइट। समझे कि नहीं? देखो समझो, क्या समझना है, देखो फिर समझो। ये हमारा है ना, देखो जैसे ये मान लो x है और ये y है, ठीक है, ये y है, सॉरी ये x है और ये y है और ये हाइट है, ये हाइट है h। h कितना दिया, 2 दिया गया है, h ना हाइट। तो देखो जैसे कि इसका जो बेस है ना, बेस का एरिया कितना हुआ, जैसे ये है x और ये क्या है y, तो बेस का एरिया हो गया x इंटू वाई। वो तो निकाल लिया हमने बेस का एरिया, उसकी कॉस्ट भी निकाल ली, ये बेस का एरिया है। देखो जो ये साइड है, जैसे ये देखो अपना क्या है, जैसे ये था x ना, x इंटू हाइट, तो इसका एरिया मिला। ये कितना है बोलो, y इंटू हाइट, इसका एरिया मिला। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इस सामने वाले का होगा, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी होगा, है ना। ये x है तो x इंटू हाइट करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा और इसका भी एरिया इतना ही होगा। ये क्या है बोलो, y इंटू हाइट करेंगे तो इसका एरिया मिलेगा और इसका भी इतना ही एरिया होगा। तो वही देखो लिखा है x इंटू एच, इधर का भी x इंटू एच, ये y इंटू एच और इधर का ही y इंटू एच। तो टोटल एरिया जो साइडें हैं उनका ये हो गया बेस एरिया, ये है बेस एरिया x इंटू वाई, इसकी कॉस्ट ये हो गई। समझे? तो अब देखो यहां से ये क्या है, बेस का एरिया, तो ये बेस की कॉस्ट है, ठीक है। देखो अच्छा, साइड्स का जो कॉस्ट है 45 है, तो देखो इसकी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, ये हो गया 2xh प्लस 2yh और इसकी कॉस्ट कितनी है बोलो 45 है। h की वैल्यू पुट कर दो 2, h को 2 कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो 4x प्लस 4y और इंटू 45, ठीक है। अच्छा h की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी इसमें, तो 4x प्लस 4y। अब समझो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई बेस की कॉस्ट 70xy प्लस देखो ये वाली कॉस्ट, 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 180 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हो गई टोटल कॉस्ट। अब हमें इस कॉस्ट को कम से कम करना है, लीस्ट एक्सपेंसिव, इसको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। अब देखो इसमें दो वेरिएबल x और y, वैल्यू रख दो यहाँ से, y की वैल्यू रख दो मान लो, तो y की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 4yx, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 180 और 4x, ठीक है, तो कितना हो गया बोलो 280, 180 x प्लस 4x, ठीक है। तो अब देखो ये x के टर्म में आ गई कॉस्ट। अब हमें इस कॉस्ट को क्या करना है बच्चों, मिनिमाइज करना है। इस कॉस्ट को करो जल्दी से, यहाँ तक लिखो पहले। कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें कॉस्ट का करना होगा क्या बोलो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो dc बाई dx किया जाए, इसका तो 0 हो गया, इसका देखो 180 कांस्टेंट x का 1 बाई s का क्या हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो dc बाई dx को 0 कर दिया तो क्या हुआ बोलो 180 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो 180 बराबर 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटे 180, तो 1 बटे 45, एक्स स्क्वायर की देखो वैल्यू आई 1 बटे 45। देखो बच्चों यहाँ से अब हमें डबल डेरिवेटिव को क्या दिखाना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो कॉस्ट मिनिमाइज का मतलब बच्चों हो गया कि डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो पॉजिटिव। ओ ये मामला गड़बड़ हो गया इसका, हाँ चेक करते रहना चाहिए। ये 180 बाहर ब्रैकेट के है ना, तो 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो 1 बराबर 4 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। अब x की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव ही होगी। x क्या है, लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव तो होती नहीं, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो अब ये जो dc बाई dx आया है ना, इसी को हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। देखो
डी सी बाई डी एक्स क्या आया, ये आया 180 बाहर है, और 1 माइनस 4/x²। तो इसी का देखो डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो 180 और ये हो जाएगा -4, तो -2/x³। देखो ये हो गया 180 इंटू 8/x³ यानी कि पॉजिटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे तो देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब c क्या हो गया, मिनिमम हो गया। c की वैल्यू क्या हो गई बोलो, मिनिमम। और हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट, कॉस्ट निकालना है, लीस्ट कॉस्ट निकालना है। तो x की वैल्यू 2 है, अब हमें कॉस्ट की वैल्यू मिनिमाइज करनी है, तो x की वैल्यू 2 देखो इसमें रख दो तो कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी, x बराबर 2 इसमें रख दो तो कॉस्ट क्या आ गई 280 प्लस 180, x को 2 रखो, 2 + 2 यानी कि 4, तो 280 प्लस है ना 720। तो ये देख लो जो भी आंसर है सिर्फ है 900, 700, 800, 1000 रुपए। देखो इसकी टोटल कॉस्ट यहाँ से आ जाएगी, मिनिमम कॉस्ट जो हमें चाहिए। ठीक है, मिनिमाइज करना है हमको कॉस्ट को, तो ये हमारा 1000 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कुछ नहीं किया, जो सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आई थी इसमें x बराबर 2 रख दिया, क्योंकि x बराबर 2 ही लेना था, क्योंकि -2 ले नहीं सकते हैं। और x बराबर 2 रखने पर देखो ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, सॉरी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कॉस्ट मिनिमम, और वही मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो x को हमने रख दिया यहाँ पर 2, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, 1000 रुपए देखो इसका आंसर आ गया, मिनिमम कॉस्ट 1000 रुपीज। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है देखो ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th हो गया, सब लंबे लंबे क्वेश्चन है। 10 करना है देखो बच्चों, मिटा दें इसको, लिखो जल्दी से। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है। देखो 10 क्वेश्चन, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज की। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इनके पेरीमीटर का जो सम है वो की है। ठीक है, के सम कांस्टेंट, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इसकी रेडियस r मान लिया और इसकी साइड को x मान लिया। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या मतलब, वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया, वही सर्कल का पेरीमीटर होता है जो सर्कमफ्रेंस होता है। तो 2πr प्लस इसका पेरीमीटर कितना हो गया 4x, इन दोनों का सम कितना दिया है कांस्टेंट, के क्या है बोलो कांस्टेंट। एरियाज का सम, इसका एरिया कितना हो गया πr² और इसका एरिया हो गया x²। तो हमें सम ऑफ एरिया जो है वो लीस्ट करना है, इसको मिनिमम करना है, और प्रूफ क्या करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब x जो है वो 2r के बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करना है कि स्क्वायर की साइड रेडियस की डबल है। ठीक है, एरिया को मिनिमाइज करना है और प्रूफ करना है स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस की डबल है। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ से x और r दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को हटाना होगा, कुछ भी हटा दो। मान लो हम यहाँ से r को हटाते हैं तो k - 4x/2π, r को यहाँ से हम हटाते हैं k - 4x/2π। देखो एरिया क्या हो गया πr², k - 4x/2π का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, है ना। πr², r की देखो वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में आ गया x में, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या हुआ बोलो,
ये 4π² हुआ, इसे बाहर ले लो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2 इंटू के माइनस 4x, इसको फिर से करेंगे तो -4 और प्लस क्या हो गया 2x। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं पूरे को, dA/dx। देखो ये 4 से 4 कटा तो क्या बचेगा, -2/π बचेगा केवल। ठीक है, 4 से 4 कटेगा तो -2/π। ठीक है, और k -4x और प्लस 2x बराबर 0। बोलो ठीक है ना। हाँ ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है, तो क्या हुआ बोलो, 2k/π और प्लस का 8x/π प्लस का 2x बराबर 0 है ना, माइनस का हो गया। देखो ये, तो देखो यहां से क्या मिला हमको, ये x कॉमन लिया तो 8/π प्लस 2 बराबर हो गया 2k/π। तो क्या हुआ बोलो, 8 प्लस 2π/π बराबर 2k/π। तो x क्या हो गया, 2k/8 प्लस 2π। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो जरा समझो बच्चों ध्यान से यहाँ पर कि हमें करना क्या है, डबल डेरिवेटिव को देखो मिनिमाइज, हमें एरिया मिनिमाइज करना है, तो डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखाना होगा। ठीक है, देखो ये हमारा था सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, ये देखो हमारा सिंगल डेरिवेटिव था dA/dx। क्या था बोलो, ये था, सिंप्लीफाई करके देखो, -2/π k -4x प्लस का 2x। देखो डबल डेरिवेटिव निकालो, इसका 0 -4 और प्लस का 2, तो 8/π प्लस 2। देखो ये पॉजिटिव है, मतलब एरिया क्या है बोलो, मिनिमम। एरिया क्या है बोलो, मिनिमम, चूंकि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें x और r में देखो रिलेशन चाहिए। देखो एक काम करें कि यहां से k को हटा दें। देखो ऐसे ही है, k जो है ना, k इसको एलिमिनेट करें। देखो यहां से k निकालो, k क्या हो गया, ये हो गया x ब्रैकेट में 8 प्लस 2π और डिवाइड बाई 2, तो हो गया x ब्रैकेट में 4 प्लस π। ये k की वैल्यू आ गई है ना। ये देखो यहां से k की वैल्यू आ गई, और देखो ये k है, तो दोनों k को आपस में इक्वल कर दो, तो क्या बचा बोलो, 2πr प्लस 4x बराबर x ब्रैकेट में 4 प्लस π। तो क्या बोलो हुआ, 2πr प्लस 4x बराबर 4x प्लस 4π, सॉरी 4x प्लस xπ। 4x 4x कैंसिल हुआ, 2πr बराबर xπ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो x बराबर 2r। यही देखो हमको प्रूव करना था, x बराबर 2। ठीक है, तो मतलब जैसे कि हमेशा मैंने बताया था, किस चीज को मिनिमाइज करना है, एरिया को। क्या गिवन है, गिवन क्या है, k कांस्टेंट है, और इसको प्रूव करना है। 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है इस टाइप के सवालों में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा चलो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन चलो देखते हैं। लिखो बच्चों जल्दी फटाफट वाले इसको विंडो बनानी है। देखो 11वें क्वेश्चन में बेटा हमको, ठीक है, चलो देखते हैं 11वें क्वेश्चन। देखो फटाफट, राम अवध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखें इनको,
राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। देखो 11वें क्वेश्चन में क्या है, ए विंडो इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। मतलब देखो एक ऐसे करके रेक्टेंगल है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, विंडो खिड़की है इस प्रकार की। आमतौर पे ऐसी खिड़कियां पुराने जमाने में बना करती थी काफ़ी, अब तो खैर नहीं बनती हैं, ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, जैसे कि मान लो इसका रेडियस अगर r है ना, r, तो ये मान लो x है, तो चूंकि ये r है तो ये भी r हो गया, तो ये कितना हो गया 2r हो गया। देखो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, देखो ये x और ये भी x, 2x प्लस 2r, ये x और ये x, 2x प्लस 2r, और देखो ये 2 पाई आर टोटल होता है, ये क्या बचा पाई आर, ठीक है। ये नहीं लेंगे, इसका लेंगे क्योंकि ये बीच में है ही नहीं, ये तो है ही नहीं ना, यहाँ पर विंडो तो इस प्रकार की है। ये तो बस मैंने बता दिया कि आपको इसका रेडियस r दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। तो क्योंकि बीच में तो ये गायब है, यहाँ कोई लाइन है ही नहीं, तो ये पेरीमीटर हुआ पाई आर सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, इसका पाई आर, ये x और ये x, 2x और 2r, ये पेरीमीटर हो गया। ये 10 दिया गया है, पेरीमीटर 10 दिया गया है, देखो ठीक है। डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, मतलब डायमेंशन ऑफ विंडो मतलब वही x और r हमको निकालना है ना, और मैक्सिमम लाइट जाए मतलब इसका एरिया मैक्सिमम हो, तो एरिया को करना है मैक्सिमाइज। देखो इसका एरिया क्या हुआ, x इंटू 2r, रेक्टेंगल का एरिया, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस एरिया को हमें करना है मैक्सिमाइज, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया ये x, ये 2r, तो x इंटू 2r, और पूरे का पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो देखो बच्चों ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब देखो इसमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है और x और r चाहिए, ये 10 दिया गया। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, क्या बोलो, x और r, दो वेरिएबल हैं, तो x की वैल्यू रखना ज़्यादा इजी है, तो x देखो यहाँ से रखते हैं, x क्या होगा बोलो, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2, ये x हुआ, ठीक है। देखो x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, x क्या है बोलो, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2, और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। चेक करते रहना चाहिए बेटा बीच बीच में, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ सब कुछ ठीक चल तो रहा है यार, कोई समस्या तो नहीं है बेटा। x की वैल्यू यहाँ से निकाली, हाँ ठीक है, और यहाँ रख दी, ठीक है। ये कैंसिल, देखो a क्या हो गया, r अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस, अब इसका कर दो देखो डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, 10r का 1, यहाँ पाई और कितना हो गया 2r, यहाँ 2 इंटू 2r प्लस पाई बाई 2 और 2r, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, ये 10 माइनस 2 पाई आर माइनस 4r और प्लस का पाई r, देखो 10 माइनस का पाई आर माइनस का 4r बराबर 0 कर दिया, डिफरेंशिएशन को 0 कर दिया। देखो यहाँ से क्या हुआ, 10 बराबर r कॉमन, तो 4 प्लस पाई, तो r की वैल्यू क्या हो गई 10 अपॉन 4 प्लस पाई। अब हमें दिखाना है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो, देखो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था ना dA बाई dr, इसी को दोबारा कर दो डिफरेंशिएशन, इसी को ना, तो देखो ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई और माइनस का 4 और प्लस का पाई। तो माइनस पाई माइनस 4, देखो ये निगेटिव हो गया, तो मतलब एरिया क्या हो गया बोलो, मैक्सिमम हो गया। एरिया मैक्सिमम हो गया और आर तो आ ही गया, आर तो आ ही गया। एक्स और निकाल लो, तो देखो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी। एक्स क्या हो गया बोलो, 5, ठीक है, माइनस पाई आर बाई 2 और माइनस का आर। तो 5 माइनस आर की वैल्यू पुट करोगे तो पाई बाई 2 और आर, तो ये कट जाएगा, तो 5/4 प्लस पाई और -10 - 4 प्लस पाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस पाई हो जाएगा एलसीएम, तो 20 प्लस 5 पाई माइनस का 5 पाई -10, तो ये बचेगा कितना, देखो यहाँ से 10 यहाँ करते हैं, देखो इसको, ये बचेगा 10/4 प्लस पाई। किसकी वैल्यू है ये, एक्स की। तो एक्स ये आ गया और आर ये आ गया। करो बच्चों ध्यान से इसको, आर देखो क्या आ गया, आर आ गया है 10/4 प्लस पाई। आर की देखो वैल्यू ये आ गई 10/4 प्लस पाई, और एक्स देखो आ गया, अच्छा एक्स और आर बराबर आ गया। एक्स भी देखो, ये जो आर की वैल्यू है ना, ये इसमें रख दी बस, और कुछ नहीं किया। सिंप्लीफाई करो, अलग अलग करोगे तो 5 माइनस पाई आर बाई 2 माइनस आर, आर की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है बोलो, 10/4 प्लस पाई। लिखो बच्चों ध्यान से, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। हाँ ठीक है, करो बच्चों ध्यान से करो इसको। एक सत्य है, एक ही ईश्वर, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखें इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, आगे करते हैं 12वां सवाल, ठीक है। तो जो r की वैल्यू आई है ना, r की वैल्यू इसमें रखनी है, तो x आ जाएगा, x और r ही हमको चाहिए, ठीक है। और r की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, तो एरिया मैक्सिमम हो गया। समझे ना, आसान है, कर लो जल्दी से। बारहवां क्वेश्चन करना है। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझो ध्यान से। ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो अच्छा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी हाइपोटेनियस की बात की गई है, ए बी, और मान लो यहां पर पॉइंट पी है, ठीक है, ए और बी की डिस्टेंस पर है ये, मान लो ये डिस्टेंस ए है और मान लो ये डिस्टेंस बी है, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ये मान लो सी है, तो ए बी जो है इसको मिनिमाइज करना है और यही निकालना भी है। ए बी की मिनिमम लेंथ निकालनी है और इसी को हमें मिनिमाइज भी करना है, ठीक है। तो मतलब ए बी को मिनिमाइज करना है बेटा, ए बी को पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो ए बी को कैसे निकाला जाए, कैसे 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 निकाला जाए ए बी को, क्या किया जाए, देखो बच्चों,
ए बी को निकालने के लिए ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, दोनों से डिस्टेंस दी गई है, तो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे कुछ, है ना, कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, है ना, और ये बी है तो ये भी बी है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, हाँ? ये मान लो m है तो टेन थीटा क्या हो गया, ए एम अपॉन बी हो गया, तो ए एम हो गया बी टेन थीटा। ओ सॉरी, ये गलत लिख दिया मैं, इसको समझे। मान लो ये पॉइंट अगर P है ना, तो यहां से भी देखो टेन थीटा क्या होगा, A बाई बी पी, तो बीपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A कॉट थीटा, समझे ना। देखो इसमें लगाया टेन थीटा तो इससे AM मिल गया, इसमें लगाया टेन थीटा तो इससे BP मिल गया। तो BP कितना हो गया, ये हो गया A कॉट थीटा और ये AM क्या हो गया, B टेन थीटा। ये A है तो ये भी A हो गया, बात समझे। अब देखो यहां से हम इस AB को निकाल सकते हैं। AB क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ, देखो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, समझे ना। देखो ये AB क्या हो गया, BC क्या है, B प्लस A कॉट थीटा ना, B प्लस A कॉट थीटा का होल स्क्वायर, CA A प्लस B टेन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ए बी को हमें मिनिमाइज करना है। एक बार चेक कर लें बेटा, फिर से गलती हो गई ना तो बहुत लंबा फंसेंगे फिर बेटा, चेक कर लेना चाहिए बीच बीच में, समझे नहीं, गलती हो गई ना तो बहुत लंबा जाएंगे इस बार। हाँ ठीक है चलो। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो मतलब एक काम करो, इसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर दो, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर क्या हुआ, बी प्लस ए कॉट थीटा का होल स्क्वायर और a प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो गया, टू b प्लस ए कॉट थीटा, इसको फिर से करें तो जीरो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस देखो इसको करें तो टू इंटू ए प्लस बी टेन थीटा, और इसको फिर से करें तो बी सेक स्क्वायर थीटा। सही है, अच्छा ठीक है। अब देखो यहां से हमें थीटा चाहिए तो इसको जीरो कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये ठीक है, देखो ये टू है और b प्लस ए, इसे लिखा जाए वन बाई टेन थीटा, और एक तरीका तो ये है कि सबको साइन कॉस में बदल दो, चलो ऐसा ही करते हैं, सबको साइन कॉस, देखो टू डिवाइड करते हैं कॉमन लेके, ये हो गया b प्लस ए कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस ए बाई साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, a प्लस बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा और b अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा माइनस a अपॉन ये हो गया साइन क्यूब थीटा,
और देखो ये हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा और b अपॉन cos क्यूब थीटा बराबर 0। ठीक है। देखो अब एक काम करें, देखो ये टर्म कॉमन आ जाएगा, b sin थीटा प्लस a cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो? बचेगा b अपॉन cos क्यूब थीटा और माइनस a अपॉन साइन क्यूब थीटा बराबर 0, है ना। इसको 0 करते हैं अगर, तो देखो इससे थीटा नेगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या हुआ, b साइन थीटा माइनस a cos थीटा, तो tan थीटा बराबर माइनस a बाई बी, थीटा नेगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है। इसको 0 करें, b अपॉन कॉस क्यूब थीटा बराबर a अपॉन साइन क्यूब थीटा, तो क्या हुआ बोलो, tan क्यूब थीटा बराबर a बाई बी, तो tan थीटा बराबर हो गया a बाई बी की पावर 1/3। यहां पर पहुंचे। अब इसमें डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल काम है ना। डबल डेरिवेटिव निकालें और उसको क्या शो करना है बोलो, मिनिमम शो करना, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कभी ऐसा लगे कि यार बहुत लंबा जा रहा है, तो तुम देखो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी इसको कर सकते हो, है ना। या डबल डेरिवेटिव लिख दो डायरेक्ट कि इस वैल्यू पर, क्योंकि एक ही वैल्यू है, अगर दो वैल्यू आती हैं तो भाई एक पर मिनिमम एक पर मैक्सिमम होता, क्योंकि थीटा की एक ही वैल्यू आई है, ये तो लेंगे नहीं, ये निगेटिव है, ये तो एंगल निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर tan निगेटिव है तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा, अब थीटा 90 से बड़ा तो होगा नहीं भाई, tan निगेटिव का मतलब थीटा 90 से बड़ा, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही वैल्यू आई है तो उसी वैल्यू पर जो भी होना है होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और अगर थोड़ा हिम्मत रखो तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो एक बार फिर से, और पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ कि इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो उसी पर मिनिमम या मैक्सिमम जो होना है वो होगा। कभी भी अगर ऐसे फंस जाओ तो ऐसे लिख कर काम चला सकते हो, अच्छा होगा कर देना, समय हो तो अच्छा होगा उसको डिटेल से कर देना, अदरवाइज ऐसे लिख कर काम चला सकते हो। करो, यहाँ तक करो, बताते हैं आगे। देखो अब हमें हाइपोटेनियस की लेंथ चाहिए, तो tan थीटा की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए बी की लेंथ मिनिमम आ जाएगी, और वो ये प्रूव करनी है। देखो करते हैं, देखो बात समझे ना, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो लिख दो इस बात को, चूंकि एक ही वैल्यू है तो उसी पर मिनिमम होगा, ठीक है। अदरवाइज अच्छा होगा कि डबल डेरिवेटिव को निकाल लो, थोड़ा हिम्मत रखो, निकल आएगा, और वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो ए बी की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो tan थीटा की ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, रखते हैं। देखो tan थीटा ये है, इसका उल्टा कॉट हो जाएगा। देखो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट बी प्लस ए, और कॉट क्या हो जाएगा, बी बाई ए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी, tan क्या हो गया बोलो, a बाई बी की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, b प्लस, देखो ये a की पावर 1 माइनस 1/3, ये a की पावर 1 है और यहां से पावर 1/3, तो a की पावर क्या बचेगी, 2/3 बचेगी। देखो
और b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखो b की पावर 1 और ये b की पावर 1/3, तो b की पावर 2/3 और a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। देखो जैसे यहां से b की पावर 1/3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3, तो b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 का भी होल स्क्वायर, प्लस यहां से भी देखो a की पावर 1/3 कॉमन ले तो a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 का भी होल स्क्वायर। अब देखो ये टर्म कॉमन ले लिया जाए, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 का होल स्क्वायर कॉमन है, रूट के बाहर ही आ गया। रूट के अंदर क्या बचा, b की पावर 2/3, देखो ये 1/3 है, इसका स्क्वायर 2/3 और 1/3 इसका स्क्वायर, तो a की पावर 2/3। ठीक है।